नीरज मित्रा एक बहुत ही ताकतवर महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन है जो मुंबई में अपना धंधा चला रहा होता है। उसकी सोच सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, उसका सपना है एक ऐसा एम्पायर खड़ा करने का कि जिसका असर कॉरपोरेट दुनिया तक ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और पावर के कॉरिडोर्स तक पहुंचता हो। एक दिन उसके हाथ लगती है एक ऐसी जानकारी जो देश के लिए तो बहुत ही बड़ी हो सकती है, लेकिन नीरज के लिए वो बन जाती है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बे ऑफ बंगाल के गहरे समुंदर में एक रेयर ऑयल रिजर्व मिलता है, एक ऐसा खजाना जो अगर सही तरीके से निकाला जाए तो किसी भी व्यक्ति को देश का सबसे ताकतवर इंसान बना सकता है। नीरज इस प्लान को सीक्रेट रखते हुए चलाना चाहता है और इसमें उसको मिलती है कुछ बड़े नेताओं की छुपी हुई मदद। पॉलिटिक्स और पैसा जब एक साथ हो जाएं तो सदियों के कानून भी मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए उसको चाहिए एक ऐसा आदमी जिसको काम की समझ हो लेकिन दुनिया पर रत्ती भर का भी भरोसा ना हो। यहाँ एंट्री होती है दीपक की। एक समय जब वो सीबीआई का ईमानदार ऑफिसर था, उसने कभी भी नेता या बिजनेस टाइकून के आगे घुटने नहीं टेके, लेकिन ईमानदारी का दाम उसे बहुत ही महंगा चुकाना पड़ता है। उसकी सच्चाई उसको जेल तक ले गई और वो एक भूल गया हुआ इंसान बन जाता है। जब नीरज उसके पास आता है तो दीपक के पास शायद और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जिंदगी ने उसके सारे रास्ते वैसे ही बंद कर दिए होते हैं और वो मजबूरी में हाँ कर देता है। दीपक का काम है यह पूरा काम क्वाइटली और बिना किसी के शक के अंजाम दिया जाए। मुंबई जैसे शहर में जहां हर दूसरा इंसान और के राज में जिया करता है, दीपक एक प्लान बनाता है। वो देश के अलग अलग कोनों से भीख मांगने वाले लोगों को चुपके से मुंबई ले आता है। ये लोग बेघर होते हैं, पहचान से परे होते हैं और किसी को उनकी कमी महसूस कभी नहीं होती। उनको एक सफ़ेद झूठ सुनाया जाता है, एक नया जीवन, एक नई शुरुआत। इन्हीं लोगों में से एक होता है देवा। देवा एक भोला भाला भगवान में विश्वास नहीं करने वाला आदमी होता है। भगवान में विश्वास करने वाला आदमी होता है, तिरुपति से आया होता है। उसका दिल साफ होता है और ज़िंदगी में उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा होता। जब उसे कहा जाता है कि मुंबई में एक अच्छी नौकरी का मौका मिलता है तो वो बिना ज़्यादा सोचे समझे हाँ कह देता है। उसने ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाया होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ दिन तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे देवा को कुछ अजीब बातें समझ में आती हैं। लोग गायब हो रहे हैं, कुछ चेहरे दोबारा नहीं दिखाई देते। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि ये पूरा ग्रुप एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, जिसमें लोगों का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें मार देने का प्लान है। देवा का दिल कांप जाता है और वो डर के मारे भाग जाता है और उसकी ये भगोड़गी बन जाती है एक बड़ी मुसीबत का कारण। अब नीरज और दीपक दोनों की नींद उड़ जाती है। देवा जिंदा है, इसका मतलब ये है कि सच्चाई कभी भी दुनिया के सामने आ सकती है। एक मैन हंट शुरू हो जाता है। हर गली हर बस्ती में देवा को ढूंढा जाता है, लेकिन देवा किसी तरह बचता जाता है। भागते हुए देवा की मुलाकात होती है एक लड़की से, समीरा, जो खुद भी मुंबई की सड़कों पर जिंदगी से लड़ रही है। वो एक रनवे होती है जिसने अपने पास्ट को छोड़ दिया है और नए जीवन की तलाश में भटक रही है। समीरा और देवा के बीच में एक अनजाना रिश्ता बन जाता है जिसमें डर भी है, भरोसा भी है और एक छोटी सी उम्मीद भी। ये कहानी अब सिर्फ सर्वाइवल की नहीं होती, ये बन जाती है एक सफ़र जिसमें इंसान अपने असली रूप से मिलता है। देवा जो एक समय भोला था, अब समझने लगता है कि भरोसे पे दुनिया नहीं चलती। और दीपक जिसका ज़मीर कब का मर चुका होता है, उसके अंदर एक बार फिर इंसानियत की आग जलने लगती है। और नीरज, उसके लिए ये खेल अब पैसा कमाने का नहीं, ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी जो थी ये बहुत ही ज़बरदस्त थी। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और मूवी के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।